हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन के बारे में अर्थात परावर्तन के बारे में और उसकी कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। तो देखिए क्या होता है परावर्तन। जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर चमकदार पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया था। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेसिकली परावर्तन शब्द का अर्थ होता है टकराकर वापस लौटना। तो प्रकाश का परावर्तन होगा जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाए, तो यही कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर चमकदार सतह पर आपतित होता है, यहाँ पर आपतित का मतलब गिरता है, वह टकराता है, तो उस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें जो किरण गिरती है, पृष्ठ पर टकराती है, उसको हम कहते हैं आपतित किरण। तो ये किरण होगी आपतित किरण, और जो किरण टकराकर वापस लौटती है वो कहलाएगी परावर्तित किरण। और जिस पृष्ठ ये जो है ये कहलाएगा हमारा चमकदार पृष्ठ। प्रकाश जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर ये बिंदु होगा आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से हम लोग इस चमकदार पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब का मतलब इस पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा। तो ये हो गया अभिलंब। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। देखिए हमने आपको बताया कि ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त किया जाता है। ये हो गया हमारा आपतन कोण। ठीक इसी प्रकार से ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये अभिलंब है हमारा और ये क्या है, परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ेंगे कि इसके नियम कौन कौन से हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब 1, 2 और 3 ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम बताता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो वह युक्ति जो स्वयं पर गिरने वाली सभी प्रकाश की किरणों को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है उसे दर्पण कहते हैं। जैसे जैसे शीशा, कृत्रिम दर्पण जो मुख्य रूप से है हमारा, जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो शीशा है। उसी का आईना जिसको कहते हैं हम लोग, तो वो दर्पण है, क्योंकि वो उस पर जितना प्रकाश पड़ता है वो लगभग सभी प्रकाश की किरणों को पूरी तरीके से परावर्तित कर देता है। जैसे स्टील की नई थाली, वह भी पूरी तरीके से चमकदार होती है और लगभग सभी किरणों को परावर्तित कर देती है, तो उसे भी हम दर्पण कह सकते हैं। ठीक है। और फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि वह युक्ति जिसके एक पृष्ठ पर पालिश होती है और दूसरी पृष्ठ से टकराकर प्रकाश लौटता है उसे हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण 3 भागों में बांटा गया, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयाकार दर्पण। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही प्रकार के दर्पण हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो हम 2 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके पहले कि हम लोग दर्पण के बारे में और पढ़ें, हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि परावर्तक पृष्ठ क्या होती है। जिस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश वापस लौटता है उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो दर्पण में 2 पृष्ठें होती हैं, एक जिधर पालिश होता है उसको हम कहते हैं पालिश वाली पृष्ठ, और दूसरी पृष्ठ जहां से प्रकाश टकराकर लौटता है उसको हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में एक दर्पण प्रदर्शित है, इसको हम समतल दर्पण कहेंगे। क्यों, इसके बारे में बात करेंगे अभी। फिलहाल इसकी 2 पृष्ठ हैं। पहली पृष्ठ ये, इस पर पालिश है तो इसको हम कहेंगे इधर से पालिश वाली पृष्ठ, और दूसरी पृष्ठ ये जहां से प्रकाश टकराकर लौटता है, तो ये पृष्ठ हमारी कहलाएगी इधर से, ये वाली पृष्ठ कहलाएगी हमारी परावर्तक पृष्ठ। तो देखिए डेफिनेशन, सबसे पहले समतल दर्पण किसका प्रकार है, दर्पण का। तो डेफिनेशन हम वहीं से उठाएंगे, वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ यानी कि ये वाली पृष्ठ समतल होती, पीछे वाली पृष्ठ से मतलब नहीं, पीछे वाली पृष्ठ ऐसे भी हो सकती, हो सकता है पीछे वाली पृष्ठ ऐसी हो जाए
लेकिन सामने वाली पृष्ठ जिससे प्रकाश टकरा कर लौट रहा है वो समतल होनी चाहिए, पीछे वाली की कोई कंडीशन नहीं, वो चाहे जैसी हो। तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। बात करेंगे गोलीय दर्पण की, तो इसी प्रकार से इसकी भी डेफिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण किसका प्रकार है, वो भी दर्पण का प्रकार, तो उसकी डेफिनेशन भी हम दर्पण से ही उठाएंगे। तो क्या होगी डेफिनेशन कि वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोली होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो देखिए डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए एक ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण, दोनों पृष्ठ हैं जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोली या वक्राकार है। तो ये दोनों दर्पण कौन से दर्पण है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बात करते हैं, अब देखिए दर्पण हमने बताया, दर्पण के प्रकार कौन कौन से, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम अवतल और उत्तल की डेफिनेशन बनाएंगे, लेकिन ये है किसका प्रकार, गोलीय दर्पण का, तो इसकी डेफिनेशन वहीं से उठाएंगे। अवतल दर्पण किसका प्रकार है, गोलीय दर्पण का, तो परिभाषा वहीं से बनाएंगे। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से प्रकाश टकराकर लौटता है, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इसके अपोजिट ये जो मिरर है हमारा, ये भी गोलीय दर्पण का प्रकार, तो इसकी डेफिनेशन भी हम वहीं से बनाएंगे। वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरी हुई होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं।